Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 23rd December 2020 English class 10th जनरल के हवाले से आज का ये लेक्चर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से। डियर स्टूडेंट, गुज़िश्ता लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हवाले से जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से बताया था। वंस अगेन आज हम फर्दर जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को करेंगे, लेकिन इन सेंटेंसेस को करने से पहले डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं जो कि पहले लेक्चर में मैंने किया था वो आपको अच्छे तरीके से उसका पता होना चाहिए। जब आपको रूल्स का पता हो जाएगा कि किस तरह जो है वो टेंस की तब्दीली होती है, प्रोनाउन की तब्दीली होती है, पर्टिकुलर वर्ड की तब्दीली होती है, तो किसी भी किस्म का जो सेंटेंस होगा आप उसको ईजिली जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रूल्स, ये कवायद याद रखने और समझने ज़रूरी हैं। फिर मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हवाले से लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं कि जिनमें फीलिंग्स, इमोशंस का इजहार किया गया होता है। वो खुशी के इजहार भी हो सकते हैं, वो दुख के भी हो सकते हैं, वो हैरत के भी हो सकते हैं। इमोशंस और फीलिंग्स को जो डिस्क्राइब करेगा सेंटेंस या जज्बात का इजहार होगा उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा इंटरजेक्शन के साथ शुरू होते हैं। इंटरजेक्शन मसलन हुर्रा, अलास, व्हाट, हाउ, ब्रेवो, ओ, आज जैसे अल्फाज जो हैं ये इंटरजेक्शन हैं। ये कोई मानी नहीं रखते, लेकिन ये वर्ड्स हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा इंटरजेक्शन के साथ स्टार्ट होंगे। दूसरी बात कि हमारे पास जो सेंटेंसेस होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपके पास जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा उसको हमने क्या करना है, उसको हमने तब्दील करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के लिए, एक्सक्लेम विद सारो, दुख के लिए, और एक्सक्लेम विद वंडर जो है वो हैरत के लिए होगा। अब सेंटेंस है कि ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मेडल। हुर्रा जो है यहाँ पर खुशी के इजहार किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ही एक्सक्लेम विद जॉय। इनवर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आई हैव वॉन द मेडल, हुर्रा को हम रिमूव कर देंगे, हुर्रा को इंटरजेक्शन को नहीं लिखेंगे। आई हैव वॉन द मेडल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करेंगे। दूसरी बात, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के साथ तब्दील हो जाएगा, तो ही हैड वॉन दी मेडल, ही हैड वॉन दी मेडल आ जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन दी मेडल। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ था, उसको हम टेंस तब्दील कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगला सेंटेंस है कि शी सेड अलास वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज। इसमें अलास का इस्तेमाल किया गया है। अलास का मतलब यह है कि यहाँ पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, लिहाजा हम सेड की जगह क्या करेंगे कि एक्सक्लेम्ड विद सारो लिखेंगे। इनवर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए डैट का इस्तेमाल होगा, अलास रिमूव हो जाएगा। वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमी, वी और आवर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है जो कि शी के साथ तब्दील होंगे। शी सिंगुलर है तो इसकी हम प्लूरल लेकर आएंगे दे। वी को दे के साथ तब्दील करेंगे तो यहाँ दे आ जाएगा। आवर को दे के साथ तब्दील करेंगे तो यहाँ पर देयर आ जाएगा। और कैन की जगह हमने कुड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि शी exclaimed with sorrow that they
that they could not defeat their enemies. She exclaimed with sorrow that they could not defeat their enemies. She exclaimed with sorrow that they could not defeat their enemies. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि she said what a beautiful piece of art. अब what जो है हमारे पास बजाय तो ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड उस वक्त होगा कि जब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो। तो यहाँ पर व्हाट जो है बतौर इंटरजेक्शन इस्तेमाल हुआ है हैरत को जाहिर करने के लिए। तो आपके ध्यान में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि यहाँ पर वंडर डिस्क्राइब किया गया है। अब वंडर वाले जो सेंटेंसेस होंगे पहले आपने बेटा उसकी तरतीब लगानी है। व्हाट जो है हमने उसको रिमूव कर देना है। और इस सेंटेंस में आप देखें, अगर गौर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब आपने इसको सब्जेक्ट ऐड करना है इनडायरेक्ट में। अगर सब्जेक्ट नहीं देंगे तो वो सेंटेंस जो है वो आपका सॉल्व नहीं हो सकेगा सही तरह से। दूसरी बात, जब वर्ड को हम ख़त्म करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी को जाहिर करने के लिए हम एडजेक्टिव से पहले वेरी का भी इस्तेमाल करेंगे। ये बन जाएगा कि शी exclaimed with wonder that it was a very beautiful piece of art. She exclaimed with wonder that it was a very beautiful piece of art. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास she said what a pity you missed that function. अब देखिए what a pity, यहाँ पर what a pity जो है डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इंटरजेक्शन है और what a pity यहाँ पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। जब अफसोस का इजहार किया जा रहा है तो हम सेड की जगह एक्सक्लेम विद सारो लिखेंगे, एक्सक्लेम विद सारो लिखेंगे और व्हाट अ पीटी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, हज़फ कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, मी सपोज करेंगे तो फिर यहाँ पर आई आ जाएगा। पास इंडेफिनिट टेंस दिया है, इसको हम पास परफेक्ट में तब्दील कर देंगे। ये बन जाएगा शी exclaimed with sorrow that I had missed that function. She exclaimed with sorrow that I had missed that फंक्शन। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आप इन लेक्चर्स को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। उसके बावजूद अगर कोई भी बात आपको परेशान करती है या कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।